हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। जैसा कि दोस्तों हम लोग गांधी युग पढ़ रहे थे। गांधी युग में हमने देखा था गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं गुजरात के व्यापारी अब्दुल्ला सेठ के वकालत के लिए। वहीं वहां पे गांधी जी ने 21 साल करीब 21 साल वहां पे दक्षिण अफ्रीका में प्रवास किया था। हम देखते हैं गांधी जी 9 जनवरी 1915 को उनका भारत आगमन होता है। 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन होता है और इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। वहीं गांधी जी अरबिया जहाज से अपोलो बंदरगाह पे आते हैं। अपोलो बंदरगाह जो कि मुंबई में पहले था। वहीं गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो गोपाल कृष्ण गोखले वहां उनसे एक मिलने भी गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी का निधन 19 फरवरी 1915 ईस्वी को हो गया। जब गांधी जी भारत आए तो सर्वप्रथम अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने गए थे। वहीं गांधी जी सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे बनाया था, जो कि गुजरात में है। दोस्तों, गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा कैसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, जो कि 1915 में, इसलिए क्योंकि गांधी जी जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 19 चल रहा था तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए सैनिकों से उन्होंने भारतीय लोगों से अपील किया था कि वे लोग अंग्रेज सैनिक बनने के लिए उन्होंने वफादारी किया था। इसलिए उनको अंग्रेजों का यानी कि सैनिकों का सर्जेंट भी कहा जाता था। सैनिक भर्ती करने का सर्जेंट भी कहा जाता था। इसी के उपलक्ष्य में अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को कैसर हिंद 1915 ईस्वी में दिया गया था। गांधी जी सर्वप्रथम NIC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। वहीं पे उन्हें राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण के एक किसान थे, एक नेता थे राजकुमार शुक्ल जी, उनसे वे मिलते हैं और राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से आग्रह करते हैं कि वे चंपारण आए और आकर यहाँ नीलहे यानी कि नीलहे व्यापारियों के खिलाफ है और जनता के लिए तिनकठिया सिस्टम को समाप्त करे। वहां पे गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को बिहार आगमन होता है, जहां पे पहले पटना उसके बाद मुजफ्फरपुर जाते हैं। वहीं पे हुए उनका सहयोगी JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और भी लोग थे। वहीं पे इन्होंने तिनकठिया प्रथा समाप्त हुआ। दोस्तों बच्चों, तिनकठिया प्रथा यह था कि 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था और नील की खेती करने से जमीन जो बंजर हो जाती थी, इसलिए उन लोगों ने उनके द्वारा तिनकठिया के लिए अपील किया गया और तिनकठिया प्रथा को समाप्त हो गया। वहीं गांधी जी 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण पहुंचे, जबकि 10 अप्रैल 1917 को बिहार आगमन हुआ था, जबकि 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उसी समय अंग्रेज कमिश्नर, जो कि उन्हें चंपारण जाने से मना कर रहा था, वहीं उस समय का गवर्नर जो वहाँ का स्टुअर्ट, जो ने जांच कमेटी बैठाई जिसके अध्यक्ष FG सलाई, गांधी जी, हरिप्रसाद रैनी थे। और इस अध्यक्ष की रिपोर्ट पे, इस समिति की रिपोर्ट पे तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सफल हुआ। यानी भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण आंदोलन था, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन पूछता है गांधी जी को तिनकठिया सिस्टम के खिलाफ किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था, जो बिहार के चंपारण जिला से थे। वहीं किस अधिवेशन में मिले थे, तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। उनके सहयोगी कौन थे, तो JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, गांधी जी द्वारा 1917 में और फिर 18 में तीन सत्याग्रह किया गया था और तीनों सत्याग्रह जो कि सफल हो गया था। चंपारण विद्रोह के बाद
अहमदाबाद सत्याग्रह जो कि 1918 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया, क्योंकि उस समय इसलिए किया क्योंकि उस समय अहमदाबाद प्लेग बोनस के लिए हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर में, क्योंकि उस समय प्लेग फैल जाने के कारण और उधर प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, जिसमें मिल मालिकों द्वारा काम ज़्यादा करने के एवज में बोनस देने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में मिल मालिकों ने मुकर गया, प्लेग बोनस देने से मना कर दिया, जिसके खिलाफ में गांधी जी को अनुसुईया बेन साराभाई ने बुलाया था। और वहीं पे आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी ने प्रथम आमरण अनशन कब किया, तो वह प्रथम आमरण अनशन अहमदाबाद सत्याग्रह के समय ही किए थे। जबकि अहमदाबाद जो मिल था, उसमें मिल था वह एक भारतीय का ही था, जिसके मालिक अंबालाल साराभाई थे। मालिक अंबालाल साराभाई थे। वहीं अंबालाल साराभाई की ही बहन अनुसुईया बेन साराभाई ने गांधी जी को बुलाया था, और गांधी जी अंबालाल साराभाई के दोस्त भी थे। इसलिए ज्यादा क्योंकि मिल भारतीय का था, इसलिए उस पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाला जा सकता था। लेकिन फिर उन्होंने गांधी जी ने आमरण अनशन किया, जिसके एवज में मजदूर 50% बोनस मांग रहे थे। वहीं मालिक जो कि मिल मालिक अंबालाल साराभाई जो थे, वे 20% बोनस देने के लिए तैयार थे, लेकिन इस पर बात नहीं बनी और अंततः मिल मालिक 35% बोनस देने के लिए मजबूर हो गए, और इसी पे बात बन गया, और मजदूर भी खुश, मिल मालिक भी खुश हो गए, और यह भी अहमदाबाद सत्याग्रह भी इनका सफल हुआ। वहीं 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन का निर्माण किया गांधी जी के द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन का किसने निर्माण किया, तो वह गांधी जी के द्वारा 1918 ईस्वी में किया था। और वहीं पे गांधी जी द्वारा ट्रस्टीशिप सिद्धांत का सिद्धांत भी दिए थे, जिसमें गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत में गांधी जी ने कहा कि मिल मालिक है या पूंजीपति लोग मजदूरों के हितों की रक्षा करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन किसने स्थापना किया, तो गांधी जी के द्वारा। वहीं उसके बाद खेरा सत्याग्रह जो कि 1918 में, खेरा सत्याग्रह भी 1918 ईस्वी में हुआ। इसमें सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य विठल भाई पटेल और गांधी जी के द्वारा यह एथी हुआ कि नहीं भाई, सचमुच में अकाल पड़ा। जैसे खेरा आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे बहुत जोरों से अकाल पड़ा था, जिसके कारण किसान लोग लगान देने से मना कर रहे थे, और उधर अंग्रेज जो किसान से लगान लेना ही चाह रहा था, जिसके खिलाफ में किसानों द्वारा खेरा सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इसे फर्स्ट किसान सत्याग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसे गांधी जी के द्वारा फर्स्ट किसान सत्याग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि किसान इस पर लगान देने से मना कर दिए और मान भी गए। इसलिए गांधी जी द्वारा फर्स्ट किसान आंदोलन खेरा सत्याग्रह आंदोलन था। वहीं गांधी जी का प्रथम बार मुलाकात वल्लभ भाई पटेल से इसी आंदोलन के जरिए हुआ था। वहीं इनके और सहयोग इंदुलाल और शंकरलाल और भी लोग थे। दोस्तों क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ, तो 1918 में। दोस्तों क्वेश्चन यही पूछता है कि गांधी जी द्वारा किया गया आंदोलन में सर्वप्रथम कौन है, या फिर एक सीरियली ढंग से सजाएं, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेरा सत्याग्रह। तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन 1917 में, उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में, और खेरा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। अहमदाबाद सत्याग्रह और खेरा सत्याग्रह 1918 में दोनों हुए थे, लेकिन थोड़ा सा महीना का अंतर था, इसलिए सबसे पहले अहमदाबाद सत्याग्रह और उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ। गांधी जी के द्वारा तीनों आंदोलन जो कि क्षेत्रीय, अभी तक गांधी जी क्षेत्रीय में सीमित थे, और क्षेत्रीय आंदोलन गांधी जी द्वारा
दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर उनके द्वारा तीन क्षेत्रीय आंदोलन किया गया और तीनों आंदोलन वे सफल हो गए, जिससे वे धीरे धीरे भारत में पॉपुलर हो गए थे। उसके बाद खिलाफत आंदोलन जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की देश को अंग्रेजों ने बहुत ही बीच में काट देते। खिलाफत आंदोलन जो कि मुस्लिमों द्वारा किया गया था, क्योंकि सभी मुस्लिम विश्व के सभी मुस्लिम जो कि तुर्की के खिलाफत यानी कि तुर्की के जो खलीफा होते थे उन्हीं को पूरे वर्ल्ड के पूरे विश्व के मुस्लिम तो अपना खलीफा मानते थे और उन्हें उसके बातों को ही मानने करते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा का बहुत सा अधिकार छीन लिया गया और तुर्की को एक तरह से बांट दिया गया, जिसके एवज में मुस्लिमों द्वारा खिलाफत आंदोलन किया गया और वहीं भारत के भी मुसलमान भी खिलाफत आंदोलन में उतर गए। और इसी में गांधी जी द्वारा एक भारत के आंदोलन को जागृत करने के लिए उनको एक मौका मिला, क्योंकि यदि वे खिलाफत आंदोलन का सहयोग करें तो मुस्लिम भी स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़ेंगे और हिंदू मुस्लिम का एकता बन जाएगा, जो कि 1909 ईस्वी में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के चलते मुस्लिम पृथक हो गए थे। इसलिए गांधी जी एक मौका देखते हैं और नवंबर 1919 ईस्वी में दिल्ली में एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जिसमें गांधी जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा किया जाता है और उसी मंच से वहीं खिलाफत मंच से ही असहयोग प्रस्तावित भी गांधी जी पारित करते हैं और उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछता है, आप लोग याद जानते होंगे, खलीफा पद जो कि खलीफा पद कब समाप्त कर दिया गया? तो खलीफा पद कमाल पाशा के द्वारा समाप्त कर दिया गया था 1924 ईस्वी में। दोस्तों अब हम अगले वीडियो में आगे देखेंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे YouTube चैनल विद्यापुंज एकेडमी को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग अपना राय भी दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। जय हिंद दोस्तों।